ओपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बच्चर को 10 साल कैद की सजा। सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के केस का फैसला सुना दिया। MNA अहमद चट्ठा और साबिक MNA बिलाल एजाज समेत 36 रहनुमाओं समेत 70 कारकुनों को 10 साल कैद की सजा। मूसा खेल मियां वाली पुलिस स्टेशन में मलिक अहमद खान बच्चर के खिलाफ हंगामा आराई और तोड़ फोड़ का मुकदमा दर्ज था। मलिक अहमद खान बच्चर का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कहा, अदालत ने सियासी बुनियादों पर कायम मुकदमे का आइन से हटकर फैसला दिया। मेरे खिलाफ कानूनी ज़ाब्ते पूरे किए बगैर ही सजा का फैसला सुना दिया गया। तहरीरी फैसला मौसूल होने के बाद हाई कोर्ट से रुजू करूंगा। उधर शेरपाव पुल पर तकारीर और जलाओ घेराव केस का फैसला महफूज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर आज फैसला सुनाएगी। मुकदमे में डॉक्टर यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमत समेत 14 मुल्जिमान शामिल हैं। शराब और असलहा बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर के वारंट बरकरार। इंटरनेट मसाइल के बायस 342 का बयान कलमबंद न हो सका। अदालत ने हुक्मनामे में कहा कि अदालती अमले ने वीडियो लिंक पर बयान रिकॉर्ड करने की कोशिश की मगर कनेक्शन नहीं मिला। अली अमीन गंडापुर अपना बयान या वीडियो लिंक या अदालत में पेश होकर रिकॉर्ड करवा सकती हैं। अली अमीन गंडापुर शोकॉज नोटिस का जवाब जमा करवाएं। अदालत में पेश होकर बयान रिकॉर्ड करवा लें तो ज्यादा अच्छा है। समाअत 24 जुलाई तक मुलतवी। उधर PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की जमानत खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। क्लाउड बस्ट के बाद गिलगित बल्तिस्तान में हर तरफ तबाही ही तबाही। बाबूसर टॉप के तरफ लैंडस्लाइडिंग और फ्लैश फ्लडिंग से सड़कें और पुल तबाह। गाड़ियां रेले में बह गईं। दियामिर और शलास में सैलाबी रेले। 4 सयाहों समेत 5 अफराद जाँ, 15 से ज़ायद लापता। लैंडस्लाइडिंग के बायस 8 किलोमीटर का इलाका मुकम्मल तबाह। बस समेत कई गाड़ियां जद में आ गईं। घर, राबता पुल, पुलिस चौकी और होटल तबाह। आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद, पूंछ डिवीजन और 8 मकाम पर तेज़ बारिश से नदी नालों में तूफ़ानी। वादी नीलम का जुनूई नाला बिफर गया। 3 घर और 10 राबता पुल मलिया मीट हो गए। इस्लामाबाद में तूफानी बारिश से नालों में तूफ़ानी। निजी हाउसिंग सोसाइटी में कार नाले में बह गई। रेस्क्यू के मुताबिक कार में शहरी इसहाक काजी बेटी के साथ मौजूद थे। बहाव ज्यादा होने के बाइस पानी कार को बहा ले गया। रेस्क्यू को ताहाल गाड़ी का बम्पर ही मिल सका। कार दरिया सवा के करीब कोरशद नाले में फंसे हुए का खदशा है। हाउसिंग सोसाइटी इंतजामिया का कहना है कि कार सवारों को बहाव तेज होने पर खबरदार किया था। घर से निकलते ही गाड़ी फिसल कर नाले में गिरी और बंद हो गई। उधर रावलपिंडी में मोटरसाइकिल सवार नाले में बह गया। रेस्क्यू के गोताखोरों ने फौरी निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कहूटा आजाद पतन रोड पर लैंडस्लाइडिंग से ट्रैफिक मुअत्तल। अमला हैवी मशीनरी के साथ नशेबी इलाकों में मौजूद। NDMA के मुताबिक मानसून के दौरान अमवात की तादाद 221 हो गई। 592 अफराद जख्मी हुए। अब तक 804 मकान गिर चुके हैं। KP में भी मानसून का धुआंधार स्पेल। मुनीर में तबाही। पीर बाबा बाजार में तूफ़ानी। कलील रोड पर लैंडस्लाइडिंग। सवारी ग्रिड स्टेशन ज़ेर-ए-आब। जिला भर में बिजली का ब्रेकडाउन। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाँ बहक। सवात में सूरत हाल खराब। नदी नालों में तूफ़ानी। मकानात गिरने से 5 अमवात। मदीन में छत गिरने से 3 बच्चे जान की बाजी हार गए। हरीपुर और सवाबी में भी नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। वज़ीर आला KP का जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। सैलाबी सूरत हाल से मुतासरा अफराद की हर मुमकिन मदद की हिदायत। नुकसानात की रिपोर्ट तलब। पाक फौज का बारिश, सैलाबी रेलों और लैंडस्लाइडिंग से मुतासर इलाकों में ऑपरेशन। पायलट्स और इंजीनियरिंग टीमों की मुआवनत हासिल। स्कर्दू से सदपारा तक लैंडस्लाइड का इलाका क्लियर। 40 से 50 गाड़ियों में सवार सयाहों और मकामी अफराद को रेस्क्यू किया गया। दीगर बंद होने वाली सड़कों की भी बहाली का अमल जारी है। 150 तैयार शुदा पकवान के बैग्स हेलीकॉप्टर के जरिए तकसीम किए जा रहे हैं। शरह कराकरम और बाबूसर टॉप पर भी रुकावटें हटाने का काम रात से जारी है। लापता अफराद की तलाश के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। पाक फौज और रेस्क्यू की पेशा वराना कारकर्दगी और फौरी रद्द अमल से दर्जनों अफराद को बचा लिया गया है। आवाम को मुतासरा इलाकों के सफर से गुरेज की हिदायत भी जारी की गई है। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का बारिशों के बायस जानी और माली नुकसान पर इज़हार अफसोस। जाँ बहक होने वालों के वरसा से ताज़ियत। ज़ख्मियों को फौरी और बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत।
सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, मुतल्लिका इदारे मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करें, मुतासरीन को हर मुमकिन इमदाद और बहाली की सहूलियात फराहम की जाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का NDMA को तमाम सूबों से राबते में रहने और सहूलियात फराहम करने का हुक्म। कहा, मुतासरा आवाम तक फौरी रिलीफ पहुँचाया जाए। आने वाले दिनों में किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियाँ मुकम्मल रखें। NHA और FWO को मुतासरा शाहराहों की बहाली का काम तेज़ करने की हिदायत कर दी है। दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा। दरिया चनाब में पानी की आमद बढ़ने से खानकी पर निचले दर्जे का सैलाब। तरबेला, कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया सिंध में तोंसा और गुद्दू बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। दरिया सतलुज में पानी की सतह में इजाफा होने लगा। हेड सुलेमानी के मकाम पर पानी की आमद 2,10,000 क्यूसिक, इखराज 1,48,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। पानी का बहाव तेज होने से मुतअद्दिद हिफाजती बंद टूट गए। दरियाई इलाके में खड़ी फसलों और आबादियों को नुकसान पहुंचा। रेस्क्यू टीम की जानिब से रिलीफ कैंप्स भी कायम कर दिए गए। मुतासर अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकिली का अमल जारी है। चकवाल में मुमकिन तूफानी बारिश के पेश नजर अलर्ट जारी। बस्तियों में जमीनी कटाव, मुतासरीन की नकल मकानी। रावल डैम में पानी की सतह 1750 फीट होने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। पुलिस आवाम की खिदमत में दिन रात मसरूफ़ी अमल है। सैलाबी रेलों में पुलिस एहलकार दूसरों की जान बचाते हुए जामे शहादत नोश कर गए। फ़र्ज़ की अदायगी में जान कुर्बान करने से बड़ी कोई कुर्बानी नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुलिस की शोहदा को खिराज अक़ीदत। नेशनल पुलिस अकादमी में तक़रीब से खिताब करते हुए कहा, मुल्क में दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठा लिया है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज बहादुरी से मुकाबला कर रही हैं। वज़ीर आज़म ने पुलिस अफसरों को तरबियत के लिए चीन भिजवाने का ऐलान कर दिया। अकादमी की तज़यीन व आराइश की नवीद भी सुना दी। हुकूमत पंजाब का बड़ा इक़दाम। अपोजिशन के 26 मुअत्तल अरकान को बहाल कर दिया। नोटिफिकेशन के बाद अपोजिशन अरकान की असम्बली इजलास में शिरकत। हुकूमती अरकान असम्बली ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर मामला उठाया। कायम मकाम स्पीकर ज़हरी इकबाल चन्नड़ ने बहाली की मंजूरी दी। कहा, अपोजिशन अरकान की बहाली से अच्छा पैगाम जाएगा। वजीर पार्लिमानी अमूर मुश्तबा शुजाउर रहमान बोले, वजीर आला की ख्वाहिश थी मुअत्तल अरकान ऐवान में आए। असम्बली में अपोजिशन अरकान के बगैर रौनक नहीं थी। मुज़ाकरात का वक्त खत्म हो चुका, अब तहरीक चलेगी। बानी पीटीआई जेल से क़यादत करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का ऐलान। कहा, मुज़ाकरात को बहुत वक्त दिया मगर कुछ हासिल नहीं हो सका। एहतजाज के लिए लोगों को निकालने की ज़रूरत नहीं, आवाम को खुद निकलना होता है। सेनेट इलेक्शन को हुकूमत के साथ इत्तेहाद न समझा जाए। हम चाहते थे इलेक्शन खुश उसलूबी के साथ और बगैर हॉर्स ट्रेडिंग हो। जो लोग फहरिस्त को मुतनाज़ बना रहे हैं, ये मुनासिब नहीं। सलमान अकरम राजा ने कहा, गुज़श्ता हफ्ते ज़हीर अब्बास ने बानी की फहरिस्त दी। कोई वजह नहीं कि उनकी बात पर यकीन न करूँ। अभी बहनों की मुलाकात हो जाए तो वाज़ेह हो जाएगा कि फहरिस्त बानी ने दी। अगर तौसीक नहीं करेंगे तो जो फैसला बानी करेंगे उस पर अमल दरामद होगा। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इलेक्शन रिटर्निंग अफसर ने फॉर्म 58 जारी कर दिया। सेनेट इलेक्शन होते ही पार्टी पोजीशन तब्दील। हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत मिल गई। 96 के ऐवान में हुक्मरान इत्तेहाद 64 नशिस्तों पर बराजुमान। पीपल्स पार्टी 26 सेनेटर्स के साथ सबसे बड़ी जमात बन गई। तहरीक इंसाफ 22 सेनेटर्स के साथ दूसरे और नून लीग 20 सेनेटर्स के साथ तीसरे नंबर पर। BAP के 4, MQM और ANP के 3 सेनेटर्स हैं। सिफारती महाज पर पाकिस्तान का बड़ा एजाज़। आज सलामती काउंसिल इजलास की सदारत करेगा। साख्ता बतौर सदर UN सलामती काउंसिल से खिताब करेंगे। कल से माही मुबाहिसे की मेज़बानी भी करेंगे। फ़लस्तीन के 2 रियासती हल से मुताल्लिक़ आलमी कॉन्फ्रेंस में मुल्क की नुमाइंदगी भी करेंगे। इसहाक डार ने कहा कि सलामती काउंसिल के सदर दफ्तर में मौजूदगी एक एजाज़ है। इसहाक डार ने तहफ़्फ़ुज़ बराए समंदरी हयातियाती तनों के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। पाकिस्तान की जानिब से कसीरुल जहती फोरम्स पर ताआवुन को फ़रोग़ देने के आज़म का इज़हार।
रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस के सरबराह वाइस एडमिरल अब्दुर्रहमान अल गरीबी की पाकिस्तान आमद। नेवल हेडक्वार्टर्स में गार्ड ऑफ ऑनर पेश। नेवल चीफ के साथ मुलाकात में बामी दिलचस्पी के अमूर, खित्ते की सिक्योरिटी और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। नेवल चीफ ने रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल्स के लिए अमन और सलामती के इक़दामात पर रोशनी डाली। सरबराह सऊदी बहरिया ने खित्ते में बहरी सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के हवाले से पाक बहरिया की काविशों को सराहा। बलोचिस्तान में गैरत के नाम पर मर्द और खातून के कातिल का केस एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और एडिशनल आईजी चीफ जस्टिस के चैम्बर में पेश। एसएसपी सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग और तफ्तीशी ऑफिसर भी पेश। वाकई की तहकीकात से आगाह किया। दूसरी जानिब गिरफ्तार मुलजिम बशीर अहमद जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश। अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। मुबैना सीसीटी मुकाबलों में हलाकत के खिलाफ केस। लाहौर हाईकोर्ट ने आईजी पंजाब को कल तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। पुलिस की मौजूदगी में मुबैना मुल्जिमान की हलाकतें हो रही हैं। एसएचओ ने बताया कि मुल्जिम के साथियों ने हमला किया जिससे वो हलाक हुआ। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या कोई कांस्टेबल जख्मी हुआ या गोलियां गाड़ी पर लगी? गोली कितनी समझदार है कि पुलिस एहलकार या पुलिस की गाड़ी पर नहीं लगती। पुलिस की गोली अपने हदफ पर ही लगती है, किसी और को क्यों नहीं। मनशियात से पाक पंजाब का आज़म। पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स के क़याम की तकरीब। वज़ीर आला पंजाब की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में मनशियात फरोशों के लिए जगह नहीं। तालीमी इदारों से मनशियात की लानत का खात्मा ज़रूरी है। सूबे को मनशियात से पाक करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाए जाएंगे। पंजाब के तमाम डिवीजन्स में इंसदाद मनशियात फोर्स को फ़ाल बनाया जा रहा है। इंसदाद तजावुज़ात फोर्स भी जल्द पंजाब में अपना काम शुरू कर देगी। पुलिस में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट कायम किया गया। पंजाब के देरीना मसाइल का हल यकीनी बना रहे हैं। ताजिरों को सहूलियात देने का मिशन। वज़ीर आला सिंध ने ऑनलाइन बिजनेस रजिस्ट्रेशन पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए बोले, एसबॉस के जरिए कारोबारी लाइसेंस जारी किए जाएंगे। पाकिस्तान में खुशहाली लानी है तो कारोबार को फ़रोग़ देना होगा। इस हवाले से क़वानीन में तब्दीली करना पड़ी तो वो भी ज़रूर करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना का सेनेट में मुसाबक़ती कमीशन की कारकर्दगी पर एतमाद का इजहार। कहा, अदालत में ज़ेर इल्तवा मुक़दमात के बैकलॉग में 50% कमी आई। कमीशन के फैसलों के खिलाफ अपीलें 577 से कम होकर 300 रह गई। 12 करोड़ रुपए के जुर्माने रिकवर किए गए। 13 इंक्वायरीज मुकम्मल हुई। मार्केट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट पर 28 नई इंक्वायरीज शुरू हुई। ग्रीन शर्ट्स की दूसरी आजमाइश। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे T20 में कौमी टीम की बांग्लादेश के खिलाफ बॉलिंग जारी। कौमी बॉलर्स ने इब्तिदा में ही हरीफ को दबाव में ले लिया। 50 रन से कबल ही 4 विकेटें गिराकर पोजीशन को मजबूत कर लिया। बांग्लादेश के मोहम्मद नाइम 3 और परवेज हुसैन सिर्फ 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लिटन दास 8, तौहीद 0 पर रन आउट होकर चलते बने। सीरीज में रहने के लिए कौमी टीम के लिए ये मैच जीतना जरूरी है। तैयारा हादसे की वजह से खिलाड़ियों ने सयाह पट्टियां बांधी।